आनंद आए। सत्संग में बैठता नहीं तो आन कर, सत्संग में बैठता नहीं तो आन कर, कर्म खोटे कर रहा तू जान कर, कर्म खोटे कर रहा तू जान कर, ज्ञान वेदों का कभी भाया नहीं, ज्ञान वेदों का कभी भाया नहीं, जिंदगी में ओम गुण गाया नहीं, उनको जीवन का आनंद आया नहीं। मात पिता को सिर झुकाते जो नहीं, मात पिता को सिर झुकाते जो नहीं, कहे चिरंजी मान पाते वो नहीं, कहे चिरंजी मान पाते वो नहीं, प्रेम के दरिया में जो नहाया नहीं, प्रेम के दरिया में जो नहाया नहीं, जिंदगी में ओम गुण गाया नहीं, उनको जीवन का आनंद आया नहीं, उनको जीवन का आनंद आया नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर देवी माता जी। कविता आर्या जी, आप आ जाएं कविता जी। और हमारे बीच में हमारा सौभाग्य कि हमारे मार्गदर्शक भारतीय संस्कृति के बहुत ही अच्छे संवाहक सम्मानी चंद्रशेखर शर्मा जी गवालियर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। उनको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कविता आर्या दिल्ली, ये समय कि हमारी जो सीमा है उसको, जी कविता जी थोड़ा सा आप ध्यान रखें। जी जी कविता जी, जी 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 कविता जी खोल लीजिए। जी हाँ, खुल गया खुल गया। जी चलिए, कविता जी का भजन आप सभी के बीच में आए कविता जी। और आज की हमारी सारस्वत अतिथि है रचना आहूजा जी, जो दिल्ली महिला की प्रधान आचार्य हैं, वो आज की सारस्वत अतिथि हैं। और हमारे बीच में चंद्रशेखर शर्मा जी आज की अध्यक्षता के रूप में रहेंगे, उनका भी हम लोग आप उद्बोधन लेंगे। जी आइए बहन जी। सभी को सादर नमन करती हूँ। और ललितपुर आर्य समाज के मुख्यमंत्री लखनलाल आर्य जी, जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, और वेद प्रचार का कार्य सप्ताह में 5 दिन लगातार चल रहा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और सभी विद्वानों का परिचय भी हो रहा है और बहुत सुंदर वैदिक ज्ञान सभी को प्राप्त हो रहा है। आइए एक प्रभु भक्ति का भजन, और रचना आहूजा जी और आज की वक्ता विमलेश बंसल जी और दूर दूर से जो जुड़े हैं, और चंद्रशेखर शर्मा ग्वालियर से आचार्य जी, उनको भी नमन करती हूँ। देव सविता सखा सृष्टि के रचयिता सुप्रदाता, विश्वकर्मा पिता तू ही माता। देव सविता सखा सृष्टि के रचयिता सुप्रदाता, विश्वकर्मा पिता तू ही माता।
सखा सृष्टि के रचयिता सुप्रदाता विश्वकर्मा पिता तू ही माता। ज्ञान बल बुद्धि वैभव प्रदाता दीन वत्सल दया सिंधु दाता पुष्प की गंध में रूप में रंग में तो समाता विश्वकर्मा पिता तू ही माता। देव सविता सखा सृष्टि के रचयिता सुप्रदाता विश्वकर्मा पिता तू ही माता। तूने इतना दिया क्या बताऊं गीत श्रद्धा से तेरे ही गाऊं। भक्ति में हो मगन आया तेरी शरण प्राण दाता विश्वकर्मा पिता तू ही माता। देव सविता सखा सृष्टि के रचयिता सुप्रदाता विश्वकर्मा तू ही माता। पाप संताप मन से मिटाओ साठ की भावना को भगाओ कष्ट तन के कटे द्वेष मन से हटे दुख त्राता विश्वकर्मा पिता तू ही माता। देव सविता पिता सृष्टि के रचयिता सुप्रदाता विश्वकर्मा पिता तू ही माता। कर्म अच्छे ही जग में करूं मैं यश का भागी है जग में बनूं मैं। शुद्ध हो भावना पूर्ण हो कामना जग विधाता विश्वकर्मा पिता तू ही माता। देव सविता सखा सृष्टि के रचयिता सुप्रदाता विश्वकर्मा पिता तू ही माता। देख संकट न पग डगमगाए ऐसी शक्ति प्रभु तुझसे पाए। करुणा सागर पिता कर दो हम पर कृपा शक्ति दाता विश्वकर्मा पिता तू ही माता। देव सविता सखा सृष्टि के रचयिता सुप्रदाता विश्वकर्मा पिता तू ही माता। विश्वकर्मा पिता तू ही माता। विश्वकर्मा पिता तू ही माता। बहुत ही उत्तम भजन। और मैं निवेदन करूंगा बहन कविता जी से कि एक भजन और आप सुना दें। जी कविता जी। आइए उस ईश्वर से प्रार्थना की हमें सद्बुद्धि भी दे। ईश्वर का मुख्य नाम ओम है और वही हमें आनंद देने वाला सुख देने वाला है।
आइए एक भजन के माध्यम से इसी बात को रखती हूँ। प्रभु ये सखा आनंद तेरे सिमरन में, प्रभु ये सखा आनंद तेरे सिमरन में, फिर क्यों मैं पढ़ूं, फिर क्यों मैं पढ़ूं अन्य उलझन में, प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में। तू परम श्रेष्ठ है गाने तेरा करूं, तू परम श्रेष्ठ है गाने तेरा करूं, है प्रणव ओम में ध्यान तेरा करूं, एक तुम ही बसे हो, एक तुम ही बसे हो मेरे मन में, प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में, प्रभु तू है सब क्या पिता पूर्ण ब्रह्मांड का, तू ही भंडार है पूर्ण आनंद का, तू है सबका पिता पूर्ण ब्रह्मांड का, तू ही भंडार है पूर्ण आनंद का, फिर क्यों मैं पढ़ूं हो, फिर क्यों मैं पढ़ूं अन्य चरणन में, प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में, प्रभु चांद सूरज सितारे व अंबर धरा पूर्ण ब्रह्मांड ही ओम रस से भरा, चांद सूरज सितारे व अंबर धरा पूर्ण ब्रह्मांड ही ओम रस से भरा, सत्ता तेरी समाई हो, सत्ता तेरी समाई है कण कण में, प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में, प्रभु सबका रक्षक है तू सबसे बलवान है, जग में सबसे बड़ा तू दयावान है, सबका रक्षक है तू सबसे बलवान है, जग में सबसे बड़ा तू दयावान है, देखा तेरा हो, देखा तेरा भ्रमण जड़ चेतन में, प्रभु हे सखा आनंद तेरे
ऐसे आनंद को फिर कहाँ पाऊंगा, फिर कहाँ ओम का नाम जप पाऊंगा। ऐसे आनंद को फिर कहाँ पाऊंगा, फिर कहाँ ओम का नाम जप पाऊंगा। मौका मिलता हो, मौका मिलता है मुश्किल में जीवन में प्रभु ओ हे सखा आनंद तेरे सिमरन में फिर क्यों मैं पढ़ूं हो, फिर क्यों मैं पढ़ूं अन्य उलझन में प्रभु ओ हे सखा आनंद तेरे सिमरन में प्रभु ओ प्रभु ओ प्रभु ओ। बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल आर्य जी, आपका बहुत 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 ही मधुर भजन बहन कविता आर्य जी द्वारा। अब मैं निवेदन करने लगा हूँ हमारी आज की प्रवचनकर्ता बहन विमल बेदेही जी, आप आवे और सर्वोत्तम ज्ञान क्या है इस विषय को अपना आगे बढ़ाएं। और आज के हमारी सारस्वत अतिथि रचना आहूजा जी, उनका भी स्वागत है। और हमारे अध्यक्ष आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी ग्वालियर आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। सम्मानित विमल बेदेही जी आइए। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः, आसीनायोतते नमः। महरौनी ललितपुर से चल रहा बहुत ही दिव्य सभ्य और भव्य कार्यक्रम नित्य प्रति अच्छे अच्छे वक्ताओं के द्वारा संयोजित संचालित रहता है भैया लखनलाल जी से, जो कि एक बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छा विद्यालय अपना चलाते हैं और विद्यालय के साथ साथ घर की जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी इस प्रकार से जूम के माध्यम से ऑनलाइन हम सभी का परस्पर दर्शन भी करवाते हैं। ऐसे भ्राता आर्य रतन शिक्षक श्रीमान लखनलाल जी को मैं अपना हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन तो करती ही हूँ, साथ में जितने भी उपस्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, आज काफी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, जिनमें समस्त प्रबुद्ध गण आचार्यों को, विद्वानों को, श्रोताओं को, सभी को मैं अपना नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे प्रांतीय आर्य महिला सभा से हमारी आदरणीय रचना आहूजा जी सारस्वत अतिथि के रूप में जुड़ी हैं, आचार्य चंद्रशेखर जी ग्वालियर से जुड़े हैं, कविता आर्य जी का आप अभी भजनों का रसास्वादन कर ही रहे थे, बहुत ही मधुर आवाज में गाई रही थी वो। और इसके पहले भी मुझे लगता है कोई एक दो भजन भी आपके हो गए होंगे, क्योंकि कार्यक्रम की जो रूपरेखा में पता चली थी वो 7:45 से थी। मैं जुड़ने में थोड़ा देर हो गई, 8:05 में मैं जुड़ पाई। तो हमारा जो विषय चल रहा था कल था सर्वोत्तम ज्ञान क्या, उसका भाग 1 हुआ था। कुछ ही बातें मैं बता पाई थी 1 घंटे के समय में। आज भी मैं प्रयास करूंगी कि कुछ बातें और इसके भीतर बताऊं, क्योंकि ये विषय तो बहुत ही बड़ा है, गूढ़ है, लंबा है और सबके समझने के योग्य है।
और ज्ञान पर ही चल करके हम सभी इस मनुष्य चोले को सार्थक कर सकते हैं, परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। और कोई माध्यम नहीं है। ज्ञान ही वो एक ऐसा माध्यम है जो कि सर्वोत्तम है, अर्थात यथार्थ है, जो कि परमपिता परमेश्वर की स्वयं वेदवाणी है। उसी ब्रह्म का ज्ञान कल हमने लेने का प्रयास किया कि उसने वेद के भीतर त्रैतवाद का हमें ज्ञान दिया, ईश्वर, जीव और प्रकृति का। सर्वप्रथम मैंने कल 4 बातों को लिया कि ज्ञान 4 प्रकार का होता है: शाब्दिक ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान, और यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान और मिथ्या ज्ञान और संशयात्मक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान एक ही बात है, विपरीत ज्ञान भी उसको बोल लेते हैं। बंधो विपर्यात, जो बंधन होता है वो इस विपरीत ज्ञान से ही होता है, और जो मुक्ति होती है वो ज्ञान के द्वारा होती है, यथार्थ ज्ञान के द्वारा होती है। जब तत्व ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है तो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो कल हमने ये 4 ज्ञान के बारे में भी जाना, और साथ ही साथ हमने ईश्वर का स्वरूप, जीवात्मा का स्वरूप और थोड़ा सा प्रकृति का स्वरूप पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। बहुत सारे वेद मंत्र भी बीच में आए, सूत्र भी आए, श्लोक भी आए। और आज मैं बताना चाहती हूँ कि ईश्वर को हम कैसे जाने। उसके ज्ञान को अगर हम इतना जान गए हैं कि वो कोई सत्ता है, सत्तावान पदार्थ है, हमारी भी जीवात्माओं की अपनी सत्ता है और प्रकृति की भी अपनी सत्ता है। 3 अनादि सत्ताएं हैं जो कि काल की दृष्टि से अनादि हैं और अनंत हैं, जिनका कभी प्रारंभ नहीं होता और जिनका कभी अंत भी नहीं होता। ये सृष्टि प्रवाह रूप में, चक्र के रूप में, जन्म मरण के रूप में हमेशा की हमेशा विद्यमान रहती है। कभी प्रलय होती है इसकी, कभी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ये परमेश्वर की व्यवस्था से ये सारा क्रम चलता रहता है। जो कुछ जीवात्माएं मुक्ति का आनंद भोगती हैं, लगभग 31 नील 10 खरब, और फिर वापस इस जन्म मरण के चक्कर में आ जाती हैं। पाप पुण्य की दृष्टि से ऋग्वेद में हमें 2 प्रमाण प्राप्त होते हैं इसके, कि जीवात्मा लौट करके मुक्ति के काल से फिर मनुष्य की चोले में आ जाती है। इतना ही वहां वर्णन मिलता है। महर्षि दयानंद का भाष्य भी हमने देखा था कल परसों में, इसी पर अध्ययन कर रही हूँ काफी कुछ। तो वहां भी हमको ये प्रमाण 2 मिले। सत्यात प्रकाश के 9वें समन्लास में इसका प्रमाण मिलता है। थोड़ा सा वो प्रमाण रख देती हूँ, उसके बाद में विषय की ओर आती हूँ। वहां पर एक प्रश्न उठाया गया है, जीव मुक्ति को प्राप्त होकर पुनः जन्म मरण रूप दुख में कभी आते हैं व नहीं? तो महर्षि दयानंद सरस्वती वो उत्तर दे रहे हैं कि आते हैं। यह बात ठीक नहीं, क्योंकि वेद में इसका निषेध किया गया है, मतलब जीवात्माएं लौट करके आती हैं। तो वहां पर उन्होंने ऋग्वेद का प्रमाण दिया है, कस्य नूनम कतमस्यामृतानाम मनामहे चारो देवस्य नाम कोनो महीना अदितये पुनर्दात पितरम च दृशेयम मातरम च। एक मंत्र ये लिया है और दूसरा मंत्र लिया है, अग्निर्वयम प्रथमस्यामृतानाम मनामहे चारो देवस्य नाम सहनो मय्या अदितये पुनर्दात पितरम च दृशेयम मातरम च। इदानीमेव सर्वत्र न अत्यंत उच्छेदः। वहां पर इस बात का सांख्य सूत्र का भी वहां पर प्रमाण दिया गया है। वहां पर वो प्रश्न के उत्तर में लिखते हैं कि हम स्वप्रकाश स्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जाने, जो हमको मुक्ति में आनंद भुगाकर पृथ्वी में पुनः माता पिता के संबंध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है। वही परमात्मा इस प्रकार मुक्ति की व्यवस्था करता सबका स्वामी है। जैसे इस समय बंध मुक्त जीव है, वैसे ही सर्वदा रहते हैं। अत्यंत विच्छेद बंध व मुक्ति कभी नहीं होता, किंतु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहते। तो इस प्रकार से ये वर्णन हमको मिल रहा है। मैंने इस बात को स्पष्ट किया कि इतना ही भाष्य हमको प्राप्त हुआ है, और कहीं कोई जो बात कह रहा है वो उसकी अपनी समझ है, किस तरह से कह रहा है वो हमारा और आगे के विषय अध्ययन करने का ये जो विषय बनता है, तो उसको हम और आगे विद्वानों के माध्यम से और खोलने का प्रयास करेंगे। अब आगे अब मैं अपने विषय की ओर आती हूँ। तो हमारा विषय चल रहा था कि ईश्वर कैसा है, उसका स्वरूप, आत्मा कैसा है, प्रकृति का स्वरूप कैसा है। तो हमने ईश्वर के स्वरूप को खोलने के लिए सबसे बढ़िया सरल तरीका, हर सामान्य व्यक्ति भी समझ सके, सबसे पहले उसके नामों को जाने कि वो ईश्वर है कैसा, क्या उसके नाम है। तो परमात्मा एक होते हुए उसके अनेक नाम हैं, क्योंकि उसके अनंत गुण कर्म स्वभाव है। इसीलिए उसने अपने वेद वाणी के भीतर ही बहुत सारे नामों का जिक्र किया है।
वहां पर हमने देखा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने दूसरे नियम में भी बहुत सारे नामों को डाला हुआ है। जैसे मैंने एक पद उठाया था वहां से, ईश्वर सच्चिदानंद, कि ईश्वर सच्चिदानंद कैसा है, कैसे है, तो कहा ईश्वर की सत्ता है, सत्तात्मक पदार्थ है और चेतन सत्ता है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो चेतन सत्ता होती है वो जगह नहीं घेरती, ना जीवात्मा जगह घेरती और ना परमात्मा जगह घेरता। अगर वो जगह घेर लें तो फिर प्रकृति कहाँ आएगी? वो दोनों ही चेतन सत्ताएं जगह नहीं घेरती। किसी ने कहा, उपनिषद का ऋषि कहता है जीवात्मा तो एक सुई की नोक के ऊपर आ जाती है। कैसे आ जाती हैं? उसका उत्तर भी यही होता है कि दोनों ही चेतन सत्ताएं जगह नहीं घेरती। जगह कौन घेरता है? जिसका रूप है, रंग है, आकार है, प्रकार है। इसके लिए हमको प्रकृति को समझना पड़ेगा। प्रकृति में श्वेतासुतर उपनिषद के भीतर एक श्लोक आता है, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णा बृहवी प्रजा सृजमानां स्वरूपा अजो हे को जुषमाणो अनुशेते जहाते नाम भुक्त भोगाम अजोन्यः जहाते नाम भुक्त भोगाम अजोन्यः। ध्यान पूर्वक सुनेंगे, मेरे शब्दों की ओर ध्यान देंगे, थोड़ा सा काम अपना रोकेंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, देखिए तीन तत्व जो अनादि सत्ता मैंने बताया था आपको कल, द्वा सुपर्णा सहजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्त जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्तु अनश्नन्यो अभिचाकसीति। तीन अनादि सत्ताएं हैं, एक वृक्ष, प्रकृति रूपी वृक्ष के ऊपर दो सत्ताएं, दो चेतन सत्ताएं, एक परम चैतन्य, एक अल्पज्य चैतन्य, एक सर्वज्ञ चैतन्य, एक अल्पज्य चैतन्य, एक सर्वव्यापक चैतन्य, एक अपूर्ण चैतन्य। ये दोनों उस वृक्ष रूपी प्रकृति के ऊपर बैठे हुए हैं। किस प्रकार से बैठे हैं? जैसे दो मित्र एक साथ बैठे हों, एक भोक्ता है, एक दृष्टा है। तो यहाँ पर ये स्वरूप इस मंत्र के भीतर, इस श्लोक के भीतर खोल दिया गया है। उपनिषद का ऋषि कहता है, श्वेतासुतर उपनिषद का ऋषि, अजाम एकाम, एक अजा है, और अजा एक बकरी को भी कहते हैं। एक अजा है और दो अज हैं। दो अज वो कौन है? ये तीनों की तीनों, जिनका जन्म नहीं होता, तीनों की तीनों ही का नाश नहीं होता, ये मरते भी नहीं है। इसीलिए ये तीन जो सत्ता है वे अनादि है, काल की दृष्टि से, और अनंत भी है। लेकिन गुण कर्म की दृष्टि से जीवात्मा और प्रकृति ये दोनों अनंत नहीं है, लेकिन ईश्वर गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से भी अनंत है। ये भी समझने की बात है, ये इसमें भेद है। तो यहाँ बताया गया कि अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये जो अजा है, ये जो प्रकृति है, जब ये संसार बनाता है परमात्मा, तो इसके तीन रूप होते हैं इसमें। कौन कौन से? लोहित लाल, शुक्ल श्वेत, कृष्णा काला। इन तीन लोकों से बहवी प्रजा, बहुत सारी प्रजा, अर्थात ये जड़ चेतन जो जगत दिखाई दे रहा है, जो शरीर दिखाई दे रहे हैं आपको, वे सभी की सभी कैसे हैं? लाल रंग, काले रंग और सफेद रंग, इनका विस्तार होकर के बहुत सारे रंग रूपों में दिखाई दे रहे हैं। ये ना तो आत्मा के रूप रंग प्रकार हुआ करते, ना ईश्वर के रंग रूपों का प्रकार हुआ करते, ना तो ईश्वर अपने में से संसार बनाता। जैसे कि एक उदाहरण मिलता है कि मकड़ी का जाला जैसे बनाया जाता है, मकड़ी बनाती है अपने उससे, लेकिन नहीं, उसके पीछे भी करता, जो करता है वो कारण, जो निमित्त कारण, वो ईश्वर ही है। मकड़ी के भीतर शक्ति कौन देता है? मकड़ी की संरचना किसने बनाई? मकड़ी को वो मटेरियल किसने दिया जिससे वो कर्म कर रही है? तो कौन आता है निकल करके? वो निमित्त कारण परमात्मा ही आता है। तो ये जो विविध प्रकार का संसार आपको दिखाई दे रहा है, जो प्रकृति से विकृति बनी संसार की दिखाई दे रही है, नाना रूप रंगों की दिखाई दे रही है, ये प्रकृति का धर्म है, ना तो ये आत्मा का और ना ये परमात्मा का। परमात्मा क्या करता है? इस प्रकृति से संसार को बना करके हमें नाना प्रकार की उपभोग की सामग्री देता है और मनुष्य का चोला दे करके हमें अपवर्ग के लिए प्रेरित करता है कि तुम मोक्ष करके और मुझे प्राप्त कर सकते हो, मुझ परमानंद की ओर आ सकते हो, बढ़ सकते हो। तो मनुष्य चूंकि मन बुद्धि उसके पास है, क्रियाशील बुद्धि उसके पास है, नैमित्तिक बुद्धि उसके पास है, दूसरों से सीखने की बुद्धि उसके पास है, तो वो ज्ञान को अपने में, ज्ञान में वृद्धि करता रहता है। जब एक बार वो ज्ञान में वृद्धि कर लेता है तो फिर वो शुद्ध कर्म में उतरना प्रारंभ करता है। जब शुद्ध कर्म में उतरना प्रारंभ करता है तो उसको शुद्ध उपासना करनी आ जाती है। तो मेरा जो विषय था सर्वोत्तम ज्ञान क्या, तो यथार्थ ज्ञान ही सर्वोत्तम है। बाकी के जो वेदों से विपरीत जहां जहां आपको असत्य ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान, संशयात्मक ज्ञान दिखाई दे रहा है,
वो सब सर्वोत्तम ज्ञान की कोटि में नहीं आता। सर्वोत्तम कैसे हो सकता है? वो तो उत्तम भी नहीं है, वो तो अच्छा भी नहीं है, वो तो ब्रह्मात्मक ज्ञान है, वो संशयात्मक ज्ञान है, वो आपको भटकाने वाला ज्ञान है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, इस सर्वोत्तम ज्ञान जो परमात्मा की स्वयं स्वतः प्रमाण वाणी है, उस वाणी के समीपता करनी होगी। तो वहीं पर देखो, श्वेताश्वतर उपनिषद का जो ऋषि है वो प्रकृति को बता रहा है कि ये प्रकृति कैसी है। तो कहा इसमें दो जो चेतन सत्ता है उनके क्या काम है? अजो ये को जुषमाणो अनुषेतो जहाति नाम भुक्त भोगाम अजोन्य। दो अज हैं जिनके भी जन्म मरण नहीं होते, है ना। तो वे क्या करते हैं? तो वे क्या करते हैं, एक तो इस प्रकृति के भोगों को भोगता है और दूसरा क्या करता है, इसको छोड़ करके बना रहता है, असंग बना रहता है, वो इसका संग नहीं करता। तो ये तीन अनादि सत्ताओं की ये श्वेताश्वतर उपनिषद ने भी प्रमाणित कर दिया और कल ऋग्वेद के मंत्र के द्वारा भी ये प्रमाणित किया कि तीन अनादि सत्ताएं और इन्हीं से ही ये संसार बना हुआ है। इसीलिए हम सभी को इन वैदिक सिद्धांत को समझ करके और इसके गुण कर्म धर्म समझ करके, स्वभाव समझ करके, किस चीज का सेवन करना, किस चीज को छोड़ना, इस बात को समझना आ जाता है। इसीलिए व्यक्ति को महती आवश्यकता है कि थोड़ा सा ज्ञान बोले। फिर मैंने कल निवेदन किया था कि मैं आज इतना थोड़ा सा स्वरूप खोल करके और फिर मैं मुक्ति के साधनों की ओर आऊंगी कि किस प्रकार से उस परमानंद की ओर बढ़ा जा सकता है। क्योंकि कल हमने थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला था कि ईश्वर कैसा है, तो क्लेश कर्म विपाका सही अपरामिष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर, इसको खोला था। और फिर हमने सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान, थोड़ा सा इसके बारे में भी बताया था कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। जहां जहां आपको आकार दिखाई दे रहा है, लंबाई चौड़ाई, छोटाई बड़ाई, काला गोरा, ये सब दिखाई दे रहा है, ये प्रकृति का ही सृजन है। परमात्मा ने प्रकृति से ही इस संसार को बनाया हुआ है। ना तो आत्मा को परमात्मा बनाता, ना प्रकृति को परमात्मा बनाता। ध्यान दीजिए, प्रकृति भी व्यापक होकर के देखिए। सर्वप्रथम हमको समझना होगा कि परमात्मा के मान लीजिए अगर 4 हिस्से किए जाते हैं, 4 भाग किए जाते हैं, तो त्रिपादस्य अमृतम दिम, 3 पाद तो उसके खाली है, रिक्त है। एक पाद में पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है उसको, और एक पाद के भीतर प्रकृति है। प्रकृति होने से, व्यापक होने से वो सारे काम को कर रही है, सारे पूरे संसार को उसमें बनाया जा रहा है। जड़ होने से वो स्वयं तो बन नहीं सकती, जैसे ये मोबाइल है, स्वयं काम नहीं कर सकता, इसमें चेतन आत्मा की उंगली टच होगी, और ना आत्मा के द्वारा इस जड़ उंगली को टच किया जाएगा। इस तरह से इसको समझ सकते हो, तब जाकर के इसमें क्रिया होगी। तो परमपिता परमेश्वर ने क्या किया, समस्त जड़ भूगोल को, हमारे पूरे को, ब्रह्मांड को चला दिया, गति दे दी। अब गति दे दी, जिस तरीके की गति दी, जिस प्रकार की स्पीड जिस लोगों को भरी, उसी प्रकार की गति में ये पूरा संसार चल रहा है। अब जीवात्मा को क्या करना, जीवात्मा को ये करना कि उसको देखना ये है कि मैं किस लिए इस संसार में आया। क्या मात्र इस लोक को, भूगोल को और ये सूर्य चंद्रमा, इनको सिर्फ देखने के लिए आया, या इनका सेवन करके मैं उस परमपिता परमेश्वर की ओर बढ़ने के लिए आया? तो उत्तर निकल करके आया है, ये सूर्य चंद्रमा तुम्हें प्रकाश दिखाने के लिए दे। दिन में अगर आप चलना चाहते हो तो सूरज की ज्योति से चलो, रात्रि के साथ में रात्रि के जो भी काम करना चाहते हो वे सब इस चंद्रमा के साथ में करो। ये सूरज चंद्र बना दिए, ये पृथ्वी किस लिए बना दी, इसमें उपभोग की सामग्री लगा दी आपके लिए, और इस पृथ्वी से अंतरिक्ष से जो लोग बढ़ने के लिए आपके भीतर ज्ञान भर दिया। यस्मिन ऋचा साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिन चित्तम सर्वमोतम प्रजानम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। चारों वेदों को, आपके मन के पास इतना बड़ा सामर्थ्य है कि आप चारों वेदों को याद कर सकते हो। और एक लड़के का भी मैं देख रही थी टीवी पे, प्रधानमंत्री जी ने उसको इनाम दिए, कहते हैं उन्होंने चारों वेदों के मंत्रों को कंठस्थ कर लिया। और ऐसे हमारे आर्यावर्त के भीतर बहुत लोग ऋषि मुनि ये याद करते हुए आए हैं, और कई कई मंत्रों के सूक्तों को, जैसे एक सूक्त के भीतर बहुत सारे मंत्र होते हैं, उनको याद करते हुए आए हैं। ऐसी प्रतिभा, ऐसी हमारे इस मन के भीतर सामर्थ्य है जिस मन के द्वारा हम उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जब व्यक्ति को ये समझ आ जाती है कि प्रकृति का धर्म ये, मेरा धर्म ये, जीवात्मा का क्या धर्म है, क्या स्वभाव है, क्या गुण कर्म है, कैसे पता चलता है कि आत्मा है। सही मायने में आत्मा का तभी पता चलता है जब इस शरीर से आत्मा निकल जाए। किसी डेड बॉडी को देखिए आप, मृतक शरीर को, तब ना आंख हिलती, ना हाथ चलते, ना पैर हिलते, ना शरीर हिलता, बॉडी की कोई भी एक्टिविटी दिखाई नहीं देती। तो कौन था जो इस शरीर को चला रहा था? तब पता चलता है कि कोई इसमें चेतन तत्व था जो जिसके कारण ये शरीर चलता था। जैसे ही वो निकल गया, ये शरीर बेजान हो गया, अर्थात ये जड़ है।
सड़ना, गलना, मिटना, कटना, फटना, मरना, उत्पन्न होना, ये सब शरीर के धर्म है। आत्मा का क्या धर्म है? वो कभी भी नहीं मरता, न सड़ता, न गलता। कल मैंने आपको इसको बहुत खोल करके बताया था। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मार्ग। किसका धर्म है फिर ये? तो कहा शरीर का धर्म। कैसा धर्म है? किस तरीके से शरीर बदलता है? तो गीता में कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, फट जाता है, तो व्यक्ति नया वस्त्र धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से ये शरीर जब जर्जर हो जाता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन ये किसकी व्यवस्था से होता है ये सब काम? ये सब ईश्वर की व्यवस्था से। जीवात्मा में सामर्थ्य नहीं है, ना तो शरीर में प्रवेश करने का और ना बालकों को पैदा करने का। ध्यान दीजिएगा, माता पिता क्रिया कर सकते हैं, लेकिन निर्माण कार्य जो है, ये पलकों की बिन्नी कौन बनाता है? ये बाल कौन बनाता है? ये होठ कौन बनाता है? अच्छा एक चीज बताइए, ये जो दूरी है ना, आंख से नाक की, नाक से कान की, होठों से कान की, होठों से नाक की, जितने छोटे, जितने किसी के बड़े चेहरे हों, सबकी समान दूरी है। ऐसी व्यवस्था कौन कर रहा है? तो आपका उत्तर होगा, कोई एक ऐसी शक्ति है। और जो मन में जब ये भाव आए कोई एक ऐसी शक्ति है, तो समझ लेना वही एक चेतन निराकार परम पिता परमेश्वर की शक्ति है जो इस काम को कर रहा है। जीवात्मा का सामर्थ्य नहीं है। जीवात्मा ने रोबोट बनाया, लेकिन वो उसमें जान फूंक नहीं पाया। जब व्यक्ति को इतना थोड़ा सा ज्ञान, छोटा छोटा ज्ञान होता है, तो फिर आदमी उसका उपाय सोचता है ना, उपाय सोचता है। दूसरी बात, ये जो प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, इनसे पूर्ण सुख तो मिलता नहीं, थोड़ा सुख मिलता है। रोटी, भूख लगती है, रोटी खाते हैं, थोड़ी देर सुखी हो जाते हैं, फिर उसके बाद फिर भूख लग जाती है ना। पुत्र से थोड़ी देर सुख मिलता है, कोई काम कर दिया सुख मिलता है, कोई काम नहीं करता फिर दुख लगना शुरू हो जाता है। घर की कोई वस्तु है, जब तक उससे काम चल रहा है सुख मिल जाता है, जैसे ही वो टूट फूट जाती है तो दुख मिल जाता है। बाजार से नया वस्त्र लाते हैं, सुख मिल जाता है, फिर उसमें से रंग फीका पड़ जाता है, फिर दुख मिल जाता है ना लखन भैया, यही होता है ना। फिर नई शर्ट लाते हो, फिर भाभी जी कहती हैं आपको कि अभी कल तो ली थी, बोले मन भर गया, अब अच्छा नहीं लग रहा। और जब नए लाते हो तो कितने खुश होते हो, हैं? भाभी जी भी फिर एक थपकी लगाते हो, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, नई नई शादी होती है, इतना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, लेकिन फिर जैसे ही समय बीतता चला जाता है, फिर सोचता है हम कौन से पचड़े में फंस गए, क्योंकि पता लगता चला जाता है इसमें तो बहुत दुख। खासकर जब 50 वर्ष की अवस्था हो जाए मेरी जितनी, उसके बाद तो बहुत पता लगता है। 40 तक भी नहीं पता चलता, मेरा अपना अनुभव कहता है, लेकिन 50 वर्ष की अवस्था हो जाए तब व्यक्ति को लगता है, और सही मायने में ईश्वर ने जो हमारी व्यवस्था बनाई आश्रमों की, बड़ी जबरदस्त बनाई। 25 वर्ष ब्रह्मचारी रहो, उसके बाद विवाह करो, गृहस्थ में जाओ, 50 वर्ष तक वहां संतान पैदा करो, पौत्र बनाओ अपने, उनको सौंपो, गद्दी दो और वानप्रस्थ की ओर निकल जाओ। अर्थात मन के भीतर वानप्रस्थ ले आओ कि मैं वन के भीतर रमण कर रहा हूं, और अपनी उन्नति करो। फिर उन्नति करके स्वयं ही संतुष्ट न रहो, औरों की उन्नति है, परिव्राजक बनकर, सन्यासी बन करके और विश्व कल्याण के लिए विचर जाओ, विचरण कर जाओ। तो ये जो ईश्वर की जो व्यवस्था है, इसको समझने की बात है। अच्छा एक और चीज बता दी, बहुत सारे लोग कहते हैं जब वो शक्ति है और आप कहते हो सबसे अधिक निकट है, जैसे कल मैंने कहा तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य सिवाय था, कि ज्ञानी लोग तो समझते हैं कि वो ईश्वर कहीं नहीं जाता, सब जगह पे है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, और सब जगह पे रहता है, सभी 10 दिशाओं में रहता है। लेकिन फिर ये दिखाई क्यों नहीं देता? तो उसका एक उत्तर बनता है बहुत सुंदर। आपको अपनी आंख दिख रही है क्या? लखन भैया देखना जरा, आंख दिख रही है क्या आपको? कितने पास है आपके? नहीं दिख रही। अच्छा आप अपनी नाक को देखिए, सभी लोग नाक देखिए अपनी, पूरी नाक नहीं दिख रही, हल्का सा ऐसे तो लगेगा कुछ बना हुआ है यहाँ पे, पूरी नाक आपकी आकृति नहीं दिख रही। अच्छा अब आप अपना होठ देखिए, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। अब अपने कान देखिए, कितने पास है ये? परमात्मा तो और भी पास है, इससे भी पास है। और देखिए, और पास की चीज बताते हूँ, आंखों का काजल देखिए, दिख रहा है क्या?
देखकर देखिए, एक बार प्रैक्टिकल करिए मेरे साथ। मैंने ये सब प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल से बोल रही हूँ, नहीं दिख रहा। परमात्मा हमारे इतने पास है फिर भी नहीं दिख रहा। और देखिए, एक आंखों की एक सीमा है, बहुत दूर की वस्तु भी नहीं दिखाई देती, एक सीमा तक दिखाई देती है। कितना भी बढ़िया से बढ़िया आप चश्मा लगा लेना, उसकी एक सीमा है कि वो एक सीमा तक दिखाएगी। जैसी नेत्र ज्योति एक बालक की होती है ना, बाद में तो आंखें खराब होने लग जाती, चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है, अच्छे से अच्छा चश्मा लगा लो। लेकिन जो नेत्र ज्योति बालक की होती है बहुत अच्छी ज्योति मानी जाती है वो। और विशेषकर से जब 6 मास का जब वो बालक हो जाता है, एकदम स्पष्ट वो देख रहा होता है, उसको पहचानने की शक्ति भी उसकी बढ़ती है। तो कहने का भाव यहाँ पर है कि परम पिता परमेश्वर की इतनी सुंदर व्यवस्था, जब व्यक्ति को ये छोटा सा ज्ञान समझ में आने लग जाता है, इतना विवेक हो जाता है कि कोई एक शक्ति है और उस शक्ति ने मुझ जीवात्मा को किस लिए भेजा है इस संसार में, स्वयं से मिलाने के लिए भेजा है ना। तो बताओ, जब इतना बोध हो जाएगा कि प्रकृति के जो सुख हैं सारे के सारे दुख देने वाले हैं, दुख से भरे हुए हैं, इसीलिए दुख में वो सर्व विवेकना, जो योगी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, वो संसार में दुख देख लिया करते हैं, पहले से ही तैयार होके बैठ जाते हैं, मुझे मृत्यु आनी है। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं संसार जा रहा है मृत्यु के मुख में, कभी उसकी मौत हो गई, कभी उसकी मौत हो गई, कभी उसके घर जन्म हो गया, ये उत्पत्ति विनाश इसी को देख रहा है वो चारों। महात्मा बुद्ध को कैसे वैराग्य हुआ? ऐसे ही वैराग्य हुआ, विवेक हुआ, उन्होंने देखा, अरे ये 4 लोग इस व्यक्ति को ले जा रहे हैं, ये कहाँ गया? ये तो मैंने कल देखा था, परसों देखा था, अच्छे भले चल रहा था, क्या मैं भी मर जाऊंगा? क्या मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो जाएगी? क्या मेरी पत्नी भी मर जाएगी? महर्षि दयानंद सरस्वती को कैसे बोध हुआ, कैसे वैराग्य हुआ, कैसे विवेक हुआ? जब उन्होंने देखा मेरे चाचा हंसते खेलते थे, कहाँ चले गए, मेरी जो बहन थी वो भी हंसती खेलती थी, वो कहाँ चली गई, तो उन्हें वैराग्य हुआ, कोई एक शक्ति है जिसके पास ये सारे की सारे जा रहे। तो ये छोटा सा सर्वोत्तम ज्ञान जो परमपिता परमेश्वर ने हमको दिया है, विवेक करने का ज्ञान, सत्य क्या असत्य क्या, धर्म क्या अधर्म क्या, कर्तव्य क्या अकर्तव्य क्या, इसी का नाम विवेक है। यही एक साधन है, व्यक्ति इस विवेक को उठाए, कौन सी चीज ठीक है, जो वेद ने कही क्या वो सृष्टि में हो रही है, तो आपको लगेगा हाँ वेद ने जैसा कहा वैसा सृष्टि में हो रहा है, और जैसा सृष्टि में हो रहा है वैसा ही वेद ने कहा है, कोई अंतर नजर नहीं आता। जैसा जैसा वेद ने कहा वैसा वैसा हमें सृष्टि में अनुमान प्रमाण से और देख करके प्रत्यक्ष प्रमाण से पता चल रहा है। जब व्यक्ति को ये समझ आने लग जाती है तो व्यक्ति उस प्रकृति से परमात्मा की ओर बढ़ जाता है। ध्यान देना, प्रकृति को वो छोड़ता नहीं है, वो छूट जाती है। अब भोग उससे उतना ही करता है जितनी उसको आवश्यकता है, स्वयं छूटते हैं। व्यक्ति ध्यान देना, जब इतना छोड़ने का प्रयास करेगा उतना ही वो पकड़ में आएगा संसार। इसीलिए मैं सभी को कहती हूँ, इतने सहज हो जाओ, इतने सरल हो जाओ, आप ये प्रयास मत करो मुझे छोड़ना है। आप उस परमात्मा से ऐसे संबंध स्थापित कर लो कि धीरे धीरे करके स्वतः चीजें छूटने लग जाए। ध्यान देना, छोड़ने में दुख है और छूटने में सुख है। छोड़ने में दुख है, कोई भी व्यक्ति अपने धन को, माल को, संपत्ति को, पुत्र को, पति को, पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कुछ दिन उसको दुख रहता है वियोग होने पर, उसके बाद में फिर वो किस तरीके से समझता है, वो सोचता है कि मैं संग दोष से छूट गया। ये बहुत बड़े गूढ़ बात है और बहुत विवेकी लोगों के द्वारा बताई गई है। वानप्रस्थी मुनि जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिनके कारण भैया लखन लाल जी भी ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा इनके ऊपर बना रहता है, उनको मैं नमन करती हूँ। ऐसे विवेकी व्यक्ति जो मुनि आश्रम का पालन कर रहे हैं, ऐसे लोग ही हमको सुझाया करते हैं ऐसे गूढ़ ज्ञानों, उनको मैं नमन करते हुए अपनी बात को आगे रखती हूँ कि हमको क्या करना होगा, इन छोटे छोटे ज्ञानों को लेना, विवेक करना होगा। और विवेक क्या करना होगा, और विवेक हमको ये करना पड़ेगा कि ये जो हमारा शरीर है ये किससे बना है। ये 3 प्रकार के शरीर है। स्थूल शरीर पंचभूतों से बना, हम सभी जानते हैं, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वों से बना शरीरा, हम सभी जानते ही हैं कि ये 5 तत्वों से शरीर बना। तो ये जो दिखाई दे रहा है वो स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना हुआ है, 5 प्राण, 5 ज्ञान की इंद्रियां, है ना, 5 सूक्ष्मभूत मन और बुद्धि, ये 17 तत्व है। और अब इन 17 तत्वों में से भी जो अभौतिक तत्व है वो जीवात्मा की शक्ति है, जो 24 प्रकार की सत्ता प्रकाश आप देखेंगे वहां पर वो लिखी हुई है। वैसे तो एक ही प्रकार का बल है उसके पास, लेकिन उसको 24 विभागों में बांट करके बता दिया। वहां पर आप पढ़ेंगे गति, विच्छेदन, प्रेरणा,
इस प्रकार से वहां 24 प्रकार की शक्तियां लिखी हुई हैं। तो छोटा सा ज्ञान ये करें। और 5 इसके कोश हैं, अन्न में, प्राण में, ज्ञान में, है ना, नहीं, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में, ये 5 कोश हैं। अब ये 5 कोशों में क्या क्या चीज है? अन्नमय कोश क्या है? तो अन्नमय कोश के भीतर त्वचा से लेकर अस्थि पर्यंत ये सब अन्न से बना हुआ है ना, जो स्थूल है वो सारा अन्न से बना हुआ है। और दूसरा प्राण में, इसमें 10 प्राण आ जाते हैं, 5 इसमें मुख्य प्राण आ जाते हैं, 5 इसमें उप प्राण आ जाते हैं। मुख्य प्राणों में प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। और उप प्राणों में नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। इस प्रकार से 10 प्राणों का डिवीजन हो रहा है, तो इसको प्राणमय शरीर कह देते हैं। छोटा छोटा सा ज्ञान है ये। फिर उसके बाद में मनोमय कोश, मन के भीतर क्या आता है? अहंकार। और ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारी, ये सब मन से जुड़ी होती हैं। विज्ञान में क्या आता है? बुद्धि, क्योंकि मन से सूक्ष्म बुद्धि है, तो बुद्धि के साथ में ज्ञान की इंद्रियां जानती है, जिनसे हम जान लेते हैं। ये हो गए हमारे नेत्र, हो गए श्रोत्र, हो गए, है ना, जिह्वा हो गई, इस प्रकार से त्वचा हो गई, इनसे हम सेंस ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो ये विज्ञान में कोश में। लेकिन इसके आगे भी आनंदमय कोश, जिस आनंदमय कोश में क्या होता है? प्रेम, प्रीति, प्रसन्नता, न्यून, अधिक, मध्यम, इस प्रकार का आनंद रहता है वहां पर, क्योंकि आत्मा उसमें फिर परमात्मा से जुड़ रहा होता है। तो ये भी एक कारण रूप प्रकृति है, जिसके कारण से आपको प्रकृति से प्रेम, हर्ष, आनंद, कम, ज्यादा, अधिक, इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। ये भी हमको जब हम 9वां समोल्लास सत्यात प्रकाश का देखेंगे, वहां पर ये आपको पूरा वर्णन मिल जाएगा। और क्या जाने, तो और एक छोटा सा ज्ञान ये लेंगे। 3 अवस्थाएं होती हैं, है ना, कौन कौन सी होती हैं? एक जागृत होती है, दूसरी स्वप्न होती है, तीसरी सुषुप्ति होती है। जागृत अवस्था में क्या होता है? जैसे अभी हम व्यवहार कर रहे हैं, हमारे हाथ चल रहे हैं, आंख चल रही है, वाणी चल रही है, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, ये सब काम हो रहे हैं, जागृत हैं हम पूरे होश आवास में। स्वप्न में क्या होता है? इसको भी समझ लो। स्वप्न में क्या होगा? आपकी आंख बंद हो जाएगी, वाणी बंद हो जाएगी, हाथ पैर की एक्टिविटी बंद हो जाएगी, लेकिन मन आपकी एक कहानी कह रहा होगा, क्योंकि चित्त के भीतर आपके जो कर्म करते हैं उसके सारे संस्कार जमा हो जाते हैं, उनकी एक कहानी, नई कहानी बन जाती है। उसमें व्यक्ति बेचैन होता है, स्वप्न देख रहा है, सुबह उठकर कहता है आज तो मेरी नींद नहीं होती, परेशान हो गया। तीसरी अवस्था होती है सुषुप्ति। सुषुप्ति के अंदर वो आनंद से सोता है, तब उसका संपर्क मन से भी हट जाता है, फिर वो उसका संपर्क सीधा परमात्मा से होता है। सुबह उठ करके कहता है मैं तो बड़े आनंद से सोया। अर्थात एक और चीज बताती हूँ, एक छोटा सा ट्रायल है ये, किसका? मुक्ति का। मुक्ति का एक छोटा सा ट्रायल है, जिसको आप एक तीसरी अवस्था के रूप में देखते हो, जिसके कारण आप सुबह उठ करके कहते हो आज मैं बड़ा अच्छा सोया, बहुत आनंद आया, एकदम फ्रेश, तरोताजा आप उठते हो। एक छोटा सा ट्रायल, मतलब है नहीं, लेकिन एक उसके लिए बता रही हूँ कि मुक्ति के भीतर भी ऐसे ही आनंद में बना रहता है, कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई क्लेश, क्योंकि क्लेशों को तो दग्ध बीज करके वो जा रहा होता है मुक्ति के भीतर, तो उसको क्लेश तो रहने का। और जो भी काम कर रहा है वो फिर चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, तो वो परमात्मा की सन्निधि से, परमात्मा के साथ रहते हुए कर रहा है, परमात्मा की शक्ति से कर रहा है। अपनी तो उसकी देखने की, सुनने की, छूने की ये शक्ति, स्वाभाविक शक्ति उसके भीतर है, लेकिन सहायता किससे मिल रही है? सूर्य में जा रहा है, चंद्रमा में जा रहा है, सैर कर रहा है, वो परमात्मा की सन्निधि से। संसार के भीतर रहता है, संसार के भीतर रहता है, तो यहाँ संसार की एक्टिविटी उसको मिल जाती है, तो यहाँ के अनुसार काम करता है, प्रकृति के अनुसार काम करता है। और जब परमात्मा के पास पहुंच जाता है तो परमात्मा की शक्ति से काम करता है। जीवात्मा इस प्रकार से ही तो बंधन में आता है अविद्या के कारण, और विद्या के कारण मुक्ति में चला जाता है। तो हम इन बातों को जाने। दूसरा साधन है ईश्वर को पाने का, ये तो हो गया विवेक के भीतर, इतना विवेक तो हर किसी को करना ही करना है। दूसरा साधन है वैराग्य। जो आपने विवेक लिया, जैसे क्या विवेक लिया, क्या सत्य है, क्या असत्य है ना, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, इसको अपने जीवन में धारण कर लेना। जो सत्य सत्य बात है उसको ग्रहण कर लेना, जो असत्य सत्य बात है उसको छोड़ देना। जो धर्म की बात है उसे ग्रहण कर लेना, जो अधर्म की बात है उसको छोड़ देना। जैसे महात्मा बुद्ध ने सत्य पकड़ लिया कि कोई शक्ति है जिसके पास ये सारे जा रहे हैं, ये शरीर परिणामी है, बदलने वाला है, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो जाएगी, सिर्फ उसको देख रहे हो, और हम मर जाएंगे। इसका मतलब इसका शरीर का जो धर्म है वो परिवर्तन वाला है, और मैं लेकिन अपरिणामी हूँ, मेरा कभी वो नहीं होता, जन्म मरण नहीं होता, मेरा कुछ भी नहीं होगा। तो वो वैराग्य उनको पैदा हो गया। जब व्यक्ति को विवेक के साथ, ध्यान देना,
वैराग्य कभी भी पहले पैदा नहीं होता, वैराग्य आता ही विवेक के बाद है। इसीलिए मैं आपको सभी को कहती हूँ, सर्वोत्तम ज्ञान, सर्वोत्तम वेदवाणी परम पिता परमेश्वर की आप एक संकल्प के साथ में पढ़ना प्रारंभ कर दो कि मुझे एक वेद की ऋचा नित्य प्रति कैसे पढ़नी है। मंत्र का उच्चारण तो शुद्ध स्पष्ट करना ही है, साथ ही साथ उसका अर्थ, उसका मनन, अर्थ पढ़ लेते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं, छोड़ देते हैं। उसका एक बार आप मनन करके तो देखिए, वो वेद का जो मंत्र है बहुत बड़ी व्याख्या करता है। ये जो तो हम छोटी छोटी व्याख्या पढ़ते हैं, जहां से भी पढ़ते हैं, लेकिन आपका मन के भीतर इतना सामर्थ्य का बहुत बड़ी व्याख्या आपका मन स्वतः निकलवाएगा आपसे। मन जब जड़ है, लेकिन चेतन आत्मा उस मन के सहारे से, क्योंकि मन की जो स्थिति है, योग दर्शन कहता है प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्ग अर्थम दृश्यम। प्रकृति से बना हुआ होने के कारण उसमें प्रकाश अर्थात ज्ञान भी वो कराता है, क्रिया में भी ढलवाता है, स्थिति और स्थिर भी कर देता है। इसीलिए मन कभी तो आपको सैर करा देगा मोक्ष की, और कभी आपको बंधन में बंधवा देगा। क्यों? इसके पास इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है। ये ज्ञान थोड़ा सा ये भी लेना। अब वैराग्य के बाद में षड संपत्ति, 6 संपत्ति आती है, शम, दम, उपरति, श्रद्धा और समाधान। इन 6 संपत्तियों को भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालती हूँ। मुझे समय बता देना, पता नहीं चलेगा, मैं घंटे भर से भी ज्यादा, कितना भी आप कहेंगे बोलती चली जाऊंगी। शम का अर्थ होता है कि जिससे अपना आत्मा है ना, और अपने अंतःकरण को हम अधर्म आचरण से हटा लेंगे। श्री आनंद सरस्वती लिखते हैं, अधर्म आचरण से हटा करके और धर्म की ओर प्रवृत्त कर दें, जिससे हमको शांति की प्राप्ति हो, उसको शम कहते हैं। दम, जिससे जो हमारे कान है, आंख है, नेत्र है, इतनी इंद्रियां हैं, इनको बुरे व्यवचार से हटा करके अर्थात दमन कर देना, बुरी चीजों का दमन कर देना, है ना, उससे हमारे भीतर शुभ कर्मों में अपने आप को प्रवृत्त रख लेना, ये दम कहलाता है। तीसरा उपरति, अर्थात दुष्ट संग से उपराम कर लेना, बुरे लोगों की समीपता को खत्म कर देना पूरी तरीके से, ये उपरति है ना। तितिक्षा, तितिक्षा क्या होता है? तितिक्षा कहते हैं अगर किसी ने आपका अपमान किया तो कोई बात नहीं, सम्मान किया तो भी नहीं, हर्षाना ज्यादा दे। सम अवस्था को बिल्कुल, जैसे कृष्ण जिसकी बात करते हैं ना, स्थित प्रज्ञ योगी जो होता है वो समशीतोष्ण, बिल्कुल एकदम, चाहे शीतकाल हो चाहे उष्ण काल हो, सब में एक जैसा रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान राम के बारे में भी एक वर्णन मिलता है हमको कि भगवान राम को राज्य मिल रहा है तो खुश नहीं हो रहे हैं, वनवास जा रहे हैं तो दुखी नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार का योगी व्यक्ति हो जाता है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से कोई हमारी निंदा करे, स्तुति करे, हानि हो, लाभ हो, है ना, हर्ष हो, शोक हो, कोई भी स्थिति हो, हर स्थिति में हमें योगी की बात, क्यों? क्योंकि हम ईश्वर से मिलने के लिए चले। ये मैं आपको बता रही हूँ, ईश्वर से मिलने के साधन। व्यक्ति जब विवेक करता है, उसको वैराग्य में उतारता है, अपने जीवन में क्रियान्वित करता है, षड संपत्ति को प्राप्त करता है। क्योंकि कंगले को तो कोई भी शरण नहीं देता। आप किसी के घर जाते हो तो कैसे जाते हो? खाली हाथ जाते हो? नहीं जाते ना। क्या लेके जाते हो? कुछ सोचते हो, फल ले जाऊं, कुछ मिठाई ले जाऊं, है ना। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर से जब मिलने के लिए चले हैं तो 6 संपत्ति तो अपने झोले में रखनी ही पड़ेगी। माना कि ये भौतिक झोला नहीं होगा, लेकिन अपने भीतर तो ये 6 संपत्तियां आपको जमा करनी पड़ेगी। काम अपना तो उपरति श्रद्धा, और श्रद्धा कहते हैं वेद, सदगुरु, ईश्वर, माता पिता, सच्चे लोग, संत महात्मा, आचार्य गुरुजन, सबके ऊपर विश्वास करना। ऐसे लोगों के ऊपर, कभी भी अधार्मिक लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना, वेद से विपरीत ग्रंथों के ऊपर विश्वास नहीं करना, जिन लोगों ने ऐसे ऐसे उल्टे सीधे भगवान बना लिए उनके ऊपर विश्वास नहीं करना। जो वेद ने वाणी कही कि एक ईश्वर है, निराकार है, सच्चिदानंद है, सर्वशक्तिमान है, अजर है, अमर है, अनादि है, अनंत है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, ऐसे ही ईश्वर को ईश्वर कहते हैं, जो सबका स्वामी है, सबका अध्यक्ष है, और वही हम सबका प्रिय भी है। हम उससे मिलने के लिए चले हैं। तो उपरति श्रद्धा, उसके ऊपर श्रद्धा करना, विश्वास टिकाना, सत्य को धारण करना, श्रद्धा का मतलब ही यही होता है। फिर कहा समाधान और चित्त की एकाग्रता। समाधान का एक सरल अर्थ हो सकता है प्राप्ति, किसी चीज का हल कर लेना। कोई प्रश्न उठा, उसकी समस्या को हल कर लिया। किसी समस्या का हल, सवाल का हल वो कैसे होता है? जब मन एकाग्र होता है। और यहाँ पर ईश्वर से मिलने की जो एकाग्र व्यवस्था है वो निरुद्ध की अवस्था है, शांति की अवस्था है। इतना चित्त को एकाग्र करना, बाहर की योग चित्त वृत्ति, बाहर की वृत्तियां जो बाहर विषयों की ओर भाग रही हैं,
विषयों की ओर व्यापार कर रही हैं, व्यवहार कर रही हैं, उनसे हटा करके ध्यान देना। निष्क्रियता का नाम योग नहीं है, सक्रियता का नाम होगा। सक्रिय कहाँ होना है? तत्व प्रत्यय एकतानता ध्यानम, निरंतरता ज्ञान की। प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान की निरंतरता बनाए रखना। किसकी ज्ञान की? परमात्मा के गुण कर्म और स्वभाव की। और उसके गुण कर्म स्वभाव क्या है? उसके नामों में वेद कहता है तदेवाग्नि तदादित्य तदवायु तद चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म ता आपः स प्रजापति, ता आपः स प्रजापति। ईश्वर लिंग से रहता है, लेकिन उसके तीनों लिंगों में नाम आए। जहां जहां तद लगा है, तदेव अग्नि तदादित्य तदवायु चंद्रमा तदेव ब्रह्म तद शुक्रम, ये सभी तद तद से लगे हुए हैं, ये नपुंसक लिंग में नाम आए। ता आप स्त्रीलिंग में आया है, आप सर्वव्यापक परमात्मा। स प्रजापति, स पुल्लिंग में आया है। ईश्वर, किसी ने पूछा ईश्वर मिस्टर है या मिसेज है, तो उत्तर आया ईश्वर न मिस्टर है न मिसेज है। ईश्वर तो एक ऐसी मिस्ट्री है जिसको आज तक कोई खोल नहीं पाए। स्वयं परमपिता परमेश्वर ने अपना रहस्य खोला। ईश्वर तेरी माया, जगदीश्वर तेरी माया, ओ जग को रचाने वाले, बिगड़ी को बनाने वाले, ओ जग सारे के भूप, ओ सुंदर रूप, कहीं पर धूप कहीं पर छाया, तेरा वेद किसी ने न पाया। तो एक ऐसी मिस्ट्री है, एक ऐसा रहस्य है जिसको और कोई नहीं खोलता। इसको स्वयं परमपिता परमेश्वर की जब कृपा होती है तब आपको वो उसकी प्राप्ति हो जाती है। वो ना महात्मा प्रवचन ने लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना, बहुत लंबे चौड़े प्रवचनों से भी नहीं मिलेगा, बहुत अधिक बुद्धि से भी नहीं मिलेगा, बहुत सुन करके भी नहीं मिलेगा। साधन ये होंगे, वो तो मिलेगा आपके निश्चल मन जन सोए मोए पावा, मोए कपट छल चित्र न पावा। बस शुद्ध ज्ञान थोड़ा सा ले लें, विवेक कर लें, उसको विवेक किए हुए विवेक को वैराग्य में धारण कर लें। 6 संपत्तियां अपने साथ में धर लें, झोले में भर लें, और झोले में भर करके उस परम पिता परमेश्वर के दरबार में उपस्थित हो जाएं और मेरे संग संग गायन प्रारंभ कर दें एक बार मेरे स्वरचित गीत के साथ। आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। भक्ति तन मन में साने, निस दिन उसको ही ध्याने, जाने माने विमल हो जीवन जा रहा है। आचार्य चंद्रशेखर जी को मैं समर्पित कर रही हूँ पंक्तियां। सर्वशक्ति सामर्थ्यवान है वो, सारी जगती का भगवान है वो, हो सर्वशक्ति सामर्थ्यवान है वो, सारी जगती का भगवान है वो। परमात्मा से जुड़ने का प्रयास कीजिए, प्रतिक्षण उससे उसको बखाने, उससे संबंध ताने, धार्मिक बन के वो हर गुल हर सुख लुटा रहा है। आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। हो सच्चिदानंद आनंद कंद, हो सच्चिदानंद आनंद कंद, अक्षर ओम अनादि अनंत, हो सच्चिदानंद आनंद कंद, अक्षर ओम अनादि अनंत। प्रतिक्षण उसको ही माने, उससे संबंध ताने, उसकी भक्ति बखाने, धार्मिक बन के वो हर सुख लुटा रहा है। आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। भक्ति तन मन में साने, निज दिन उसको ही ध्याने, जाने माने विमल हो जीवन जा रहा। हो नित्यम शुद्धम अबोधम वो मुक्तम, परमात्मा नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है, नित्य मुक्त है। उसको बुद्ध होना नहीं पड़ता, उसको मुक्त होना नहीं पड़ता, जीवात्मा को बुद्ध होना पड़ता है, जीवात्मा को मुक्त होना पड़ता है।
परमेश्वर की शरणागति प्राप्त करता है, तो जो नित्य शुद्ध उसका जो स्वरूप है वह उस परमात्मा से मिलकर के पवित्र हो जाता है, दिव्य बन जाता है, भव्य बन जाता है, सभ्य बन जाता है और उस परमात्मा से उसके आनंद को, बल को, सहायता को प्राप्त करता चला जाता है। हो नित्यम शुद्धम अबोधम मुक्तम ज्ञान बल परम आनंद युक्तम। हो नित्यम शुद्धम अबोधम मुक्तम ज्ञान बल परम आनंद युक्तम। न्यायकारी संज्ञाने निराकार ही माने गढ़ के साकार सृष्टि सृजा रहा है। आओ ईश्वर को ध्याने उसके गुण कर्म जाने सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। भक्ति तन मन में साने निश दिन उसको ही ध्याने जाने माने विमल हो जीवन जा रहा। सभी प्रबुद्ध जनों को, श्रोता गणों को समर्पित करती हूँ आगे की पंक्तियां। सृष्टि करता भरता संघरता ज्ञान दात्री करम फल का धरता। हो सृष्टि करता, हो सृष्टि करता भरता संघरता ज्ञान दात्री करम फल का धरता। ये 5 मुख्य काम उसके, उसकी महिमा बखाने चिंतन करके मन ध्याने प्रतिक्षण कृपा जो सब पर लुटा रहा। आओ ईश्वर को ध्याने उसके गुण कर्म जाने सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा। भक्ति तन मन में साने निश दिन उसको ही ध्याने जाने माने विमल हो जीवन जा रहा। सुख प्रदात्री पवित्रम अनुपम चित्रम उदुत्यम जात वेदसम देवम महंति केतव दृशे विश्वाय। अनीकम उसका ऐसा बल है जो सूर्य चंद्र में आपको दिखाई दे रहा है। सुख प्रदात्री पवित्रम अनुपम सर्वदा सत्य सुंदर स्वरूपम। ये परमात्मा ही प्रतिष्ठित, परमात्मा ही बोल रहा है। मेरी सामर्थ्य नहीं, मेरी औकात नहीं, मेरी विसात नहीं कि मैं उसके ज्ञान को बोल भी पाऊं। मेरा तो 1% मात्र पुरुषार्थ है, थोड़ा सा पुरुषार्थ है चेतना होने के नाते। सारा कुछ गुरुजनों से लिया, माता पिता से लिया, आचार्य जनों से लिया और उस ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई। सुख प्रदात्री पवित्रम अनुपम सर्वदा सत्य सुंदर स्वरूपम। जीवन उससे ही ताने, उसको अपना ही माने, उसके बिन तो ये जीवन भर मारा, उसके बिन तो ये जीवन भर मारा। आओ ईश्वर को ध्याने उसके गुण कर्म जाने सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा है। भक्ति तन मन में साने निश दिन उसको ही ध्याने योगा कर्म सुपोषण। जो भी कर्म करो यदस्नासी यद करोसी यज्जुहोसी ददासी, समर्पण कर दो उसको पूरा। खाओ पियो चलो व्यवहार करो। परमेश्वर का पुत्र हूँ, परमेश्वर से मिलने के लिए चला हूँ। जैसे एक बालक मेले में खो जाता है और अपनी माँ के लिए रुदन करता है, चिल्लाता है, एक बार आपके ध्यान करते वक्त ऐसे रुदन करते हुए आंसू निकल आने चाहिए। उसे प्रीति इतनी करो, उसमें रुचि इतनी बढ़ाओ, उसके साधनों को अपनाओ कि वो परमात्मा आपको प्रत्यक्ष हो जाए। हम भी ऋषि हो सकते हैं, मत डरो कि वो ऋषि थे इसलिए उन्होंने कहा, मत डरो, ये ताकत आपको भी दी है, आप भी हो सकते हो। लेकिन उसके पास तो बैठो, उसके ग्रंथों से सत्संग तो करो एक बार, उसके गुरुजनों से, उसके बनाए हुए भक्तों से, अमृत पुत्रों के पास तो बैठना प्रारंभ करो। तब तो ये भक्ति पैदा होगी, तब तो उसके ज्ञान को आप लोगे, तब तो आपका जीवन वैराग्य से भरेगा, तब तो आप उस संपत्ति को एकत्रित करोगे जिसके लिए आपको ये मन और बुद्धि मिलेगी। क्लेश कर्म विपाक आशई सभी जीवों से भिन्न ईश्वर वह अपरामृष्ट। उसकी सत्ता को जाने, उसके हित को पहचाने, भोग अपवर्ग देने जग सृजा रहा। आओ ईश्वर को ध्याने, उसके गुण कर्म जाने, सारे जग को वो क्यों कर सृजा रहा। भक्ति तन मन में साने निश दिन उसको ही ध्याने, जाने माने विमल हो जीवन जा रहा।
महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, जो परमात्मा को प्रकाशित करना चाहता है अर्थात अपने भीतर प्रत्यक्ष करना चाहता है, न्यून से न्यून 2 घंटा पर्यंत मुमुक्षु ध्यान अवश्य करे। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को तो सभी गृहस्थियों के, सभी के लिए। लेकिन जिसने ये ठान लिया कि मुझे वो ईश्वर देखना है, तो उसके लिए मुक्ति के जो साधन कहे हैं बड़े जबरदस्त महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारे लिए श्रम किया। उनका श्रम बेकार न चला जाए इसकी चिंता कौन करेगा? महर्षि के अमृत पुत्र पुत्रियां हम और आप करेंगे। हम और आप महर्षि के सैनिक हैं, हमारा कर्तव्य है। और इसी भावना को लेकर के मुनि वानप्रस्थी जी की आज्ञा अनुसार भैया लखन जी ने इस मंच को इतना भव्य बनाया। इस पर नित्य प्रति नए नए विचारक, चिंतक, विद्वान लेकर के आते हैं। आज भी जो विद्वान हमारे समक्ष उपस्थित हुए, कल को वो भी वक्ता के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे अपने वाक्य को, अपने वचन को, अपने विचार को, अमृत धारा बहाएंगे। और भी अनेकानेक विद्वान इनके मंच से आने वाले हैं, ऐसा इन्होंने हमको सूचना कर दिया। तो हमारा सभी का कर्तव्य बनता है कि हम इसी प्रकार से जानत स्वरूप उस परमेश्वर के, उस सर्वज्ञ परमेश्वर के, सर्वनियंता परमेश्वर के, सर्वव्यापक परमेश्वर के, सर्वदेशीय परमेश्वर की समीपता को ग्रहण करें। सर्वकालिक, सभी कालों में है, भूत में, भविष्य में, वर्तमान। ये भूत, भविष्य और वर्तमान तो ये हमारे व्यवहार के लिए, ये दिशाएं हमारे व्यवहार के लिए। मैंने कल आपको बताया था कि कोई व्यक्ति अगर छत पे खड़ा हो, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा हो, उसके लिए क्या दिशा, क्या उपदिशा? उसको सभी दिख रहा है, चारों ओर दिख रहा है। वो परम पिता परमेश्वर जो ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, सब चीजों में सबसे अधिक है, सभी उसी से प्राप्त कर रहे हैं। जब ऐसी भावना मेरे भीतर हो जाएगी, उससे अपना संबंध बनाना प्रारंभ करने, वो पिता में पुत्र, वो गुरु में शिष्य, वो राजा में प्रजा, वो व्यापक में व्याप्य, वो पिता में पुत्र, वो माता में उसकी पुत्री। जब इस प्रकार के संबंध आप उससे तान लोगे, तो आप, कौन कहता कि आपसे वो दूर है? वो दूर नहीं है। तद है तद है तद तदवंत के तदंतर से सर्वस्य तक सर्वस्य से बाहर। मनसा परिक्रमा करते हो ना, आप क्या करते हो? हाँ, यही तो कहते हो। प्राची से लेके ऊर्ध्व तक आपका मन घूम जाता है, परिक्रमा कर जाता है, मन से परिक्रमा देखते हो। प्राची पूर्व में भी वही है, वही सूरज के रूप में दिख रहा है, और वही पीछे पश्चिम में भी दिख रहा है। आप गलत काम अगर छुप छुप के करोगे तो वरुण बन करके आपको खींच लेगा, पासों में जकड़ लेगा। उसका ज्ञान लो, जैसे सूर्य प्रकाशित हो रहा है, आप बन जाओ सूर्य, सूर्य के गुणों को जानो। छोटे छोटे ज्ञान है, सूर्य के गुण जानो, चंद्रमा के गुण जानो, पृथ्वी के गुण जानो। जो पंचभूत आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके गुण जानना प्रारंभ कर दो, इनके धर्म जानना प्रारंभ कर दो। जब आप इतना विवेक ले लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि ये संसार है कैसा, किससे बना, क्यों ये छोड़ने योग्य है, भोगने के साथ साथ। इसीलिए तो कह दिया वेद ने, तेन त्यक्तेन मुझे त्याग पूर्वक भोगना शुरू कर दो, संसार स्वतः छूट जाएगा, परमात्मा स्वतः पकड़ में आ जाएगा। लेकिन व्यक्ति इतना चालाक है, ये त्याग पूर्वक भोग नहीं करता, ये त्याग नहीं करना जानता। लेना तो चाहता है किसी से, लेकिन देना कुछ भी नहीं चाहता। इसीलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे, ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। आपके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल निर्धन हो, एक मुस्कान दे दो। ये मुस्कान तो लाखों करोड़ों रुपयों में भी नहीं मिलती, लेकिन एक निर्धन के पास भी ये मुस्कान। इसीलिए जहां भी जाते हो, जिससे भी वार्ता करते हो, मन के भीतर शिव संकल्प जगाओ, होठों पर मुस्कान लेकर के आओ, शरीर पर ओज तेज बल लेकर के आओ, और सबकी रक्षा के लिए उद्यत हो जाओ। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करना चाहता था, ईश्वर का भक्त बनना चाहता है, गीता में 2-3 अध्याय ईश्वर के भक्त बनने के लिए बताए गए। कभी प्रवचन होगा तो इस विषय को भी हम खोलेंगे। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है 1 घंटा होने को आ गया है। हो गया याद रहता नहीं है, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते मेरी। इति ओम शम। बहुत ही उत्तम व्याख्यान, सर्वोत्तम ज्ञान क्या हमारी पूज्य बहन विमल वैदेही विमलेश बंसल जी द्वारा आप पिछले 2 दिनों से सुन रहे थे। मैं एक सूचना दे दूं, उसके बाद आज की हमारी सारस्वत अतिथि रचना आहूजा जी और हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे
वैदिक विद्वान सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी और हमारे गुरु मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। मैं एक बता दूं कि 10 और 11 फरवरी को आप सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी को सुनेंगे मानव जीवन में त्रिविध सुख का स्वरूप, मानव जीवन में त्रिविध सुख का स्वरूप। और दूसरे दिन रहेगा गृहस्थ आश्रम की मर्यादा एवं उसकी महानता। ये दोनों जी, ये आपको 10 और 11 फरवरी को सुनने को मिलेंगे सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी को। और 2 और 3 यानी कल आपको विष्णुमित्र वेदार्थी जी, जो आर्य जगत के बहुत ही मूर्धन विद्वान हैं, उपदेशक हैं, विष्णुमित्र वेदार्थी जी, उनको गायत्री मंत्र विचार इस विषय को लेकर के आप सुनेंगे। और इसके बाद 4 तारीख को राकेश जी, जो हमारे गुरुकुल तुरंगा के संचालक हैं, भारत की आजादी में ऋषि दयानंद का क्या योगदान है, इस विषय को लेकर के 7, 8, 9 फरवरी को कौन है सुकर्मा, हमारे आनंद पुरुषार्थी जी जो होशंगाबाद के हैं, आपको उनसे। और 10 और 11 को चंद्रशेखर शर्मा जी आपको बहुत ही अच्छा। 14 तारीख को आर्य जगत के उद्भट विद्वान डॉक्टर बागी शर्मा, आप सभी लोग जानते हैं, आए दिन टीवी में प्रवचन आप उनके सुनते रहते हैं। और 15 और 16 को हमारा सौभाग्य होगा इस पटल का धर्म बंधु जी, जिनको हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी ने राष्ट्रीय संत की उपाधि से हमने उनके उस पर FB पर देखा था। धर्म बंधु जी जो पूरे विश्व में, पूरे भारत के अंदर जितने भी हमारी थल सेना, वायुसेना, जल सेना, जितने भी IAS IPS अधिकारी जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के, सबको जो मोटिवेट कर रहे हैं, वो आपके बीच में 2 दिन के लिए आ रहे हैं 15 और 16 को। और 22 से 24 के बीच में डॉक्टर अजय आर जी, जो आपके छत्तीसगढ़ के हैं, वो उनको सुनेंगे। और 28 फरवरी को और 1 मार्च को सानंद आर जी, जो हमारे सोनीपत के माउंटाउन के संचालक हैं। और 2 और 3, 4 मार्च को कठोपनिषद, और तमाम विद्वानों को आपके बीच में लाएंगे। मैं निवेदन करूंगा अर्चना आहूजा जी से कि वो आज की सारस्वत अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद दें। आप प्रांतीय अध्यक्ष हैं दिल्ली महिला सभा की, और जो दिल्ली में आर्य समाज गुंजरावाला टाउन दिल्ली, उसकी आप मंत्री हैं। और उत्तरी दिल्ली वेद प्रचार महिला मंडल की आप प्रधाना हैं। ऐसी यशस्वी माता जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रचना आहूजा जी, आप आए और हमें अपना आशीर्वाद दें। बहन माता जी रचना आहूजा जी, ऑडियो खोल लीजिए माता जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। नमस्ते जी, सबको आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही माता जी, आवाज आ रही, बोलिए। सभी को सादर नमस्ते। श्री वेद कला संवर्धन परमार्थ न्यास राजस्थान पर लाइव हो रहे कार्यक्रम में उपस्थित आज के आदरणीय संयोजक आर्य रत्न शिक्षक लखन लाल आर्य मंत्री जी, आर्य समाज में हरोली ललितपुर बहुत ही कर्मठ व सम्माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो चंद्रशेखर जी हैं, दिल्ली वाले ना चंद्रशेखर जी, या ग्वालियर वाले? ग्वालियर वाले, अच्छा। अंतरराष्ट्रीय भजनोपदेशिका कविता आर्य जी, और आपने सोचा होगा कि अपने रोचक प्रवचन से इस कार्यक्रम में ज्ञान का सागर उड़ेलती हमारी सुप्रसिद्ध दर्शनाचार्य, मेरी अति प्रिय सखी के रूप में जो मेरी छोटी बहन है, जो कि विभिन्न प्रतिभाओं से सुसज्जित हैं, एवं सभी श्रोतागण जो कि सारे भारतवर्ष से जुड़े हैं और विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि श्रोताओं के बिना तो कोई कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता। तो आप सबको मैं सादर नमन, वंदन और आप सबका अभिनंदन करती हूँ। मैंने कल भी अपनी बहन का प्रवचन सुना। उनमें एक विशेष क्वालिटी है कि मेरे लिए, मैं तो उनके प्रवचन सुन के सम्मोहित हो जाती हूँ। जैसे कोई सम्मोहित हो जाता है ना, मैं सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, समझ ही नहीं आता कि क्या मैं इनके बाद में मैं इनके लिए क्या बोलूंगी। मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ। फिर थोड़ी देर में सोचना पड़ता है कि अरे मेरे को तो अभी कुछ बोलना भी है। तो फिर मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने कहा क्या बोलना पड़ेगा। उनके बारे में मैं क्या कहूँ। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक
जमीन से लेके आसमान तक, इधर उधर सारा कुछ ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को इन्होंने हम सबको घुमा दिया। और ऐसी सुंदर व्याख्या, कोई मंत्र नहीं छोड़ा, कोई श्लोक नहीं छोड़ा। अब मैं सोच रही थी कि ये काश ये कोई एक आध श्लोक तो मेरे लिए भी छोड़ दे, एक आध मंत्र तो मेरे लिए भी छोड़ दे, ताकि मैं भी कुछ बोल सकूं, बोल पाऊं। तो बहुत ही सुंदर इन्होंने कल त्रैतवाद के विषय में अपना प्रवचन दिया था, ईश्वर, जीव और प्रकृति। जैसा कि आपने बताया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्व न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। मैंने इसीलिए सब कुछ बता दिया एक ही लाइन में, स्वामी जी के, आदरणीय स्वामी जी के दूसरे नियम में, कि ताकि मुझे इसके विषय में मैं अब और क्या बताऊं। तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, उनको। धन्यवाद और दूसरी जी। चीज है प्रकृति। प्रकृति की परिभाषा अभी बैठे बैठे मुझे दिमाग में आई, प्रजमाकृति। प्रजमाकृति, प्र मतलब विशेष, प्रकृष्ट रूप से कोई रचना की जाए तो वो प्रकृति कहलाती है। परमपिता परमात्मा ने उस प्रकृति की रचना की ही हम जीवात्माओं के लिए है। और तीसरा है जीवात्मा, जीवात्माओं के लिए की है आपने। अब मैं इसके आगे मैं क्या बोलूं, मुख्य प्रवचन के बाद तो मैं बोलने की कोई अधिकारी ही नहीं हूँ। आशीर्वाद दे दीजिए अपना हमें, बस माता जी आशीर्वाद दे दीजिए अपना। लेकिन ये बस थोड़ा बहुत तो मुझे बोलना ही होगा, क्योंकि मुझे आज उन्होंने सरस सहित उन्होंने मुझे आज अतिथि का पद दिया है, तो उसका तो मुझे वहन करना ही है। तो बहुत ही अच्छा आपने मुझे बताया, आपने सर्वोत्तम ज्ञान हमारे वेद ज्ञान है, और आपने इतने सुंदर तरीके से उसकी व्याख्या की। मैं सचमुच कहती हूँ, ये बिल्कुल उसमें डूब जाती हैं। जैसे कि समुद्र में कोई गोताखोर जाता है ना नीचे रत्न निकालने के लिए, ये उसी तरह से डूब जाती हैं और रत्न निकाल के हमें बिल्कुल देती जाती हैं। जैसे नल होता है ना, नल में टूटी खोल दो, नल खोल दो तो पानी बहता चला जाता है। आपने देखा होगा कि इनका प्रवचन का प्रवाह और ये बोलने का प्रवाह, और इनका क्या, भगवान इनको बहुत लंबी आयु दे, बहुत शीघ्र आयु स्वास्थ्य दे, और जिससे कि हम सबका ये ज्ञानवर्धन करती रहे और हम सब इनके साथ जुड़े रहें। और इन्होंने बहुत ही सुंदर बताया, एक छोटा सा मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन तत्तेन भुंजिता मा गृधा कस्यचित् धनम। इन्होंने इसकी व्याख्या नहीं की थी, ये पर व्याख्या करने की आवश्यकता ही क्या है। पूरा का पूरा तो 9वां समोल्लास आपने हमें बिल्कुल रिपीट करवा दिया, पूरा का पूरा 8वां समोल्लास आपने हमें रिपीट करवा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर आपका कार्यक्रम चल रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आपका ये कार्यक्रम बहुत दिन रात जो चौगनी तरक्की करे, और आप सब अच्छे अच्छे विद्वानों को ला करके हम सबका मार्गदर्शन भी करवा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से मैं अपनी बहन का, विमलेश जी का, विमल जो इनका विमल, नाम भी विमल, ज्ञान भी विमल, रहना भी विमल, सोचना भी विमल, चलना भी विमल, हर एक चीज इनकी विमल ही विमल है। तो बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत ये हाँ, मैं निवेदन करने लगा हूँ हमारे आज के अध्यक्ष महोदय, हमारे वैदिक विद्वान सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी। मैं अपने मुनि जी से निवेदन करूंगा, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी के, वो भी अपना वीडियो खोल करके सामने आ जाए। हाँ, नमस्ते जी, आवाज आ रही मेरी? नमस्ते जी, हाँ आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही, मधुर मधुर आवाज आ रही है आपकी, आइए। आज के कार्यक्रम में जिनका दिव्य उद्बोधन त्रैतवाद के संबंध में हम सबने सुना, आदरणीय भगिनी विमलेश जी, और उनकी सरस वाणी, लालित्यपूर्ण शब्दावली और विविध भावों से परिपूर्ण उनकी पदावली, और दार्शनिक चिंतन को सहज सरल सुबोध भाषा में प्रस्तुत करने की कला, एक विदुषी बहन विमलेश जी को मैंने पहली बार सुना,
और उनसे मेरा परिचय हुआ था, बातचीत हुई, और वो उनके पारिवारिक संस्कार इतने अच्छे हैं और उनकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है और उनकी अपनी सतत साधना है और उन्होंने जैसा अभ्यास किया है, वो उसके लिए जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और जब वो बोल रही थी तो मैं अपने सारे लेखों को देख रहा था। तो इसके संबंध में एक मैंने बहुत से मेरे मन में एक विचार आया कि 12 फरवरी को ऋषि ध्यान जी की हम जन्मोत्सव मनाते हैं। तो उसके संबंध में बहुत सारे आर्य समाजों को प्रेरणा के लिए मैंने कुछ लेख माला तैयार की है, वो आपको भी भेजूंगा। और आप तो कर ही रहे हैं, आपने तो मार्च तक का सारा इतिवृत्त तो सुना दिया। तो लखनलाल जी के लिए इस कार्यक्रम के लिए तालियां और बहन बिमलेश जी के लिए तालियां। इतनी अच्छी विदुषी बहनें अध्यात्म जगत में अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा जनमानस को भाव विभोर कर रही हैं। मैं आदरणीय बहन बिमलेश जी के सुखमय समृद्धमय जीवन के लिए कामना करता हूँ। परमात्मा उनको ऐसी वाणी देते रहें। ये जब वो बोल रही थी तो मैं अपने वो पुराने लेख निकाल रहा था। अभी त्रैतवाद पर बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। तो देखो, एक लेख मेरा त्रैतवाद पर यह है पूरा बड़ा विस्तार से, और एक लेख त्रैतवाद पर यह है लगभग करीब करीब 15 पेज का ये है। तो ये भी बहुत बड़े अनुसंधान पर लेख है। ये ऋषि ध्यान के सत्यार्थ प्रकाश में त्रैतवाद के संबंध में स्वामी जी ने 20 बातें कही हैं, उसको मैंने लिपिबद्ध किया है। एक ये लेख है महर्षि ध्यान का दार्शनिक चिंतन, ये भी लगभग 17-18 पेज का है। तो इस पर भी बड़े विस्तार से मैंने विवेचना की। ये इस एक लेख ये लिखा था, और ये कब का है, 27 मई 2012 को मैंने लिखा था कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और जीवात्मा के गुण कर्म स्वभाव क्या है, इस पर एक लेख है। और एक ये लेख है ईश्वर के स्वरूप पर ऋषि ध्यान जी ने 20 चिंतन दिए हैं, वो 20 चिंतन है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और एक डॉक्टर सोमदेव जी ने आर्य समाज शांता क्रूज में एक काव्य गोष्ठी रखी थी, उस पर भी मैंने लेख भेजा था। तो यहाँ एक छोटी सी बात कह दूं कि अभी आदरणीय बहन जी ने इतनी माधुरी, और उन्होंने अंत में अपने भजन के द्वारा तो मन को मोह लिया। और जब वो गा रही थी तो वास्तव में उनके लिए मैंने तालियां बजाई कि हमारे बीच में बिमलेश जी इतना अच्छा बोल रही हैं। तो वो हमारे पास की हैं, आगरा से हैं, ग्वालियर के पास हैं, और परमात्मा कृपा करेगा उनको हम ग्वालियर भी जल्दी बुलाएंगे। त्रैतवाद शब्द पर जब हम विचार कर रहे हैं तो एक बात मैं कहूंगा कि त्रैतवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उसका शाब्दिक अर्थ जब हम चिंतन करेंगे, त्रैतम अधिकृत्य बाधः त्रैतवादः। इसमें त्रि शब्द से ई इणगतौ धातु से कृता प्रत्यय करेंगे तो शब्द बनेगा त्रितम। त्रितम त्रितम तस्य भाव त्रैतम। त्रैत से संबंधित बात त्रैतवाद कहलाता है। अब ईश्वर जीव और प्रकृति ये पारमार्थिक जिनका भेद है वो त्रैतवाद है। तो इसके लिए जो साहित्य में जो शब्द प्राप्त होते हैं वो त्रयः, त्रयम, त्रिविधम, त्रिधा आदि अनेक शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये इस लेख में मैंने लिखा था कि वो अभी कहूंगा नहीं, मैं तो शीर्षक पढ़ दे रहा हूँ कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, फिर जीवात्मा का स्वरूप क्या है, प्रकृति का स्वरूप क्या है, फिर ईश्वर के गुणवाचक नाम क्या है, जीवात्मा के बोधक शब्द कौन कौन से हैं और प्रकृति से बोधक शब्द कौन कौन से हैं। इस लेख में मैंने विस्तार से विवेचन किया। फिर यहाँ एक विषय है ये ईश्वर और जीवात्मा में भेद प्रतिपादक संबंध, कि ईश्वर और जीवात्मा में भेद प्रतिपादक संबंध क्या है, उसका स्वरूप क्या है। फिर इसमें एक विषय ईश्वर और प्रकृति में भिन्नता, ईश्वर और प्रकृति में क्या भिन्नता है। फिर अगला विषय इसमें जीवात्मा और प्रकृति में क्या भिन्नता है, जीवात्मा और प्रकृति की भिन्नता का स्वरूप क्या है। तो इसमें कुल मिलाकर के 10 विषय हैं ये। तो इन 10 विषयों पर बड़ी विस्तार से समीक्षा की है। तो आज तो इतना ही समय बहुत हो रहा है। आने वाले समय में ये तो ज्ञान की गंगा बहती रहेगी, चलती रहेगी। ये तो गंगोत्री से गंगा निकली है और गंगा सागर तक पहुंचनी जाएंगे तब तक चलेगी। तो अभी तो हम हरिद्वार में आ गए हैं, ऋषिकेश से आगे निकल हरिद्वार आए, अब तो चलेगी चलेगी, चलती रहेगी चलती रहेगी।
और लखनलाल जी जब बैठे हैं तो फिर ये कभी कभी मैं एक बात और कह दूं, ये गंगा सागर से लौटने वाली भी है, फिर गंगोत्री की ओर जाएगी। दुनिया ने गंगोत्री से गंगा की ओर, सागर की ओर जाने वाली गंगा नदी तो देखी है, लेकिन लखनलाल जी की गंगा नदी ऐसी है कि दोबारा गंगा सागर से गंगोत्री की ओर बहेगी, है ना। ये अनवरत व्याख्यान का क्रम है। तो ऐसे हमारे कर्मशील पुरुषार्थी लखनलाल जी की जय जयकार। और बहन जी से मेरी बातचीत व्यक्तिगत भी फोन पर हुई, इतनी विदुषी, इतना उनका भाव है। आज पहली बार मुझे बिमलेश जी को सुनने को मिला। और हमारे जो दिल्ली से बहन जी भी बोल रही थी, उनकी प्रशंसा में सब तो कह रही थी वो बिमल ही है। भैया बिमल नहीं है बहन जी, एक शब्द और है, बिमल प्लस ईश बिमलेश। तो दुनिया में बिमल तो बहुत कुछ चीज है, लेकिन बिमल में भी वो ईश है। अब विमल में इतनी दिव्यता है, दिव्यता की पराकाष्ठा है। ईश माने स्वामी, तो विमलता की जहाँ ईश हो, विमल सत्वगुण का पर्याय है। तो उनके जीवन में सात्विकता रहे, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक नारी के लिए एक ऐसे काम करना और इतना स्वाध्याय करना, चिंतन करना, प्रस्तुतिकरण करना, ये बहुत कठिन कार्य है। और गृहस्थ में रहते हुए विमलेश जी ये कार्य करनी है, तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु से उनके मंगल जीवन की कामना करता हूँ, और ऐसे ही वो कार्य करती रहें, हम सबके बीच में निरंतर बोलती रहें, जनमानस का कल्याण करती रहें। देश की राजधानी दिल्ली में बैठ करके आर्य जगत का बहुत बड़ा साधना का कार्य कर रही हैं। तो उनके लिए, उनके परिवार के भी, जो उनके विमलेश जी मेरी आवाज सुन रही है तो उनके पति देव को प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो उनका इतना सहयोग करते होंगे जिससे वो इतना कार्य कर रही हैं। उनके बच्चे, उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति भी मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सम्मानित चंद्रशेखर सर भाई। और मैं आपको बता दूं कि 12 फरवरी को जो आपने उनके महर्षि दयानंद जी की जयंती की बात कही, 8:30 बजे हमने, चूंकि 7 बजे से 8 बजे तक का समय गुरुकुल पौधा का शनिवार रविवार रहता है, इसलिए हम कोई कार्यक्रम नहीं लगाते हैं। तो 12 तारीख को शनिवार को हमने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन रखा है, और उसमें आप रहेंगे। और जो हाँ, भी, मैं रहूंगा। हाँ, उसमें उस कवि सम्मेलन में आपको रहना है। और हमारे जो बिल्कुल। भी उसमें बिमलेश बहन जी को भी मैंने कवित्री के रूप में उसमें उनका नाम जोड़ दिया है आज। तो जो बहुत भी, अच्छा। तो जो भी और भी हमारी जो बहन है, जैसे हमारी कविता आर्या जी लगातार इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान कर रही हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी हमारी माता जी, मतलब जो भजनोपदेश का है, अभी सुदेश जी भी, बहन जी का कमेंट आ रहा था बराबर में। और भी जो हमारी बहनें हैं, वो अपना व्हाट्सएप, हमारा नंबर उनके पास पहुंच ही गया हुआ लिंक के साथ, वो हमें कमेंट कर दें। उनको भी चाहते कि उनका भी एक भजन संगीत के साथ हो, जैसे हमारी कविता जी प्रस्तुत करती हैं, सत्येंद्र शास्त्री जी हमें दिखाई दे रहे। और अमेरिका से जो भारत में रहते हैं, अपन तो भारत को प्यार करते ही करते, मातृभूमि को, लेकिन अपन से ज्यादा जो प्यार करते हैं हमारे सुरेश गौतम जी प्यार करते हैं। अमेरिका में बैठ करके भी वो वैदिक धर्म की दुबडुबी को वहां बजा रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ अमेरिका की धरती से सुरेश गौतम जी को, कि वो भी, उनकी भी सुबह हो चुकी है, अपन तो सोने वाले हैं और वो जागने वाले हैं। मैं अपने पूज्य गुरु ज्यादा समय न लेता हुआ, सम्मानी मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, जो हमारे आर्य समाज के प्रधान हैं, हमारे गुरु हैं, जिनके मार्गदर्शन में ये लखनलाल इस ललितपुर में लालित्य बिखेर रहा है। और ये कार्यक्रम आप सबका है, और आपके सहयोग से ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चलता रहेगा। और जैसा कि चंद्रशेखर शर्मा जी ने कहा कि ये वापस भी लौटेगा, निश्चित रूप से ये अनवरत रूप से चलते रहेंगे। जब तक इस सांसें इसमें शरीर में है, तब तक इस प्रकार के आयोजन चलते रहेंगे। और शर्मा जी का आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे। मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ओम परमात्मा की असीम अनुकंपा, जिसके माध्यम से हमारे ऊपर आज वैदिक विद्वानों के द्वारा तमाम प्रकार के वेद से, उपनिषद से, दर्शनों से लेकर के, गीता से लेकर के सभी प्रवचनों की वर्षा हमारे लोगों के ऊपर हो रही है। ऐसे मनीषी विद्वान हमारी बहन, जो सर्वप्रथम अपने कविता पाठ से, एक भजन के माध्यम से एक छटा बिखेर देती हैं, कविता आर्या जी,
बहन विमलेश वैदेही जी कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, और हम समझते हैं सत्य भी है, कल्याणकारी भी है, और सुंदर से सुंदर तो है ही। ऐसे बहन जी के लिए हमारा सत सत नमन। आज की अध्यक्षता में बैठे हुए हमारे आचार्य सम्मानीय चंद्रशेखर जी, आप भी बड़े विद्वानों के उद्भट विद्वान हैं वेदों के, आपको भी हम सुनने के लिए तैयार तत्पर रहते हैं। और हमारे जितने भी श्रोता गण इस कार्यक्रम में अपना समय दे रहे हैं, मैं समझता हूं हम लोगों का तो सौभाग्य है ही, लेकिन आपके ऊपर भी वेद की वर्षा हो रही है, वेद के प्रवचनों के माध्यम से, तो आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपके ऊपर भी परमात्मा की असीम अनुकंपा हो रही है, हम समझते हैं। और कहते हैं जिन पर कृपा इसकी होती, शुभ दिन जिनके आते हैं, मत पंथों को त्याग मनुष्य वेद धर्म अपनाते हैं। और आपको माध्यम मिल रहा है विद्वानों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, तो आपको वेद का मार्ग अख्तियार करना होगा और आपका जीवन सफल बनेगा। ऐसे हम सभी महानुभावों के लिए कोट सा धन्यवाद करते हैं, परमात्मा से उनके स्वास्थ्य की, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और लखनलाल जी तो हमारे हैं, उनके लिए हम कहें कुछ या नहीं कहें, वो तो हमारा ही कार्यक्रम समझ लीजिए आप। बहुत मेहनत करना पड़ती है, और आप लोग अपना सौभाग्य, डबल सौभाग्य मान लीजिए कि आपको बिस्तर में बैठ के ही कहाँ से विद्वानों को जोड़ जोड़ करके और उस अमृत रस का पान करा रहे हैं। ऐसा हमारा कार्यक्रम सदैव चलता रहेगा, ऐसी हमारी भावना है। और समय का अतिक्रमण हो, हम सभी के लिए चाहते हैं कि सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ में इन कार्यक्रमों में जुड़ते रहिए। इन प्रवचनों का वेद और शास्त्रों के माध्यम से आप अमृत पान करिए। ओम शम। वानप्रस्थी जी, आपका जीवन धन्य हो गया कि आपने एक हीरा तैयार कर दिया। और ये जैसे गुरु ब्रजानंद जी ने ऋषि ध्यान पर कृपा बरसी ना, ऐसे वानप्रस्थी जी के शिष्य लखनलाल जी पर आपकी कृपा बरस गई। और ये हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हीरा तराशा नहीं जाता है, हीरा खोजा जाता है। हीरा तराशा ही हुआ है पहले से। बहुत अच्छा। तो देखो, इस स्थान को सारे भारत पर से जोड़ दिया और सब जगह जुड़ गया। मैंने भी सबको इनका मैसेज दूर दूर तक भेजा। तो लखनलाल जी और आपका, आप तो इनके जो है ना शिवाजी है, और आप तो समर्थ गुरु रामदास हैं। तो इनकी भक्ति है और ये सच्चाई है। आपकी तप, आपकी साधना सफल हो गई। जो हमारे अभी आचार्य जी हमारे बीच में जुड़ेंगे, धर्मबंधु जी, तो मैं उनके लिए एक वाक्य कहूँ कि वो हमारा सौभाग्य होगा मंच का कि धर्मबंधु जी इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, और उनके पिताजी बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी रहे हैं, और वो एक ही बेटे, उन्होंने फिर विवाह नहीं किया, और वो विदेशों में भी पढ़े। उन्होंने अपना समग्र जीवन भारत माता की सेवा में लगा दिया है। मेरे बड़े स्नेही मित्र हैं, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी से लेके वर्तमान नहीं, पूर्व के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी के साथ उनके संपर्क है। बड़े बड़े केंद्र के मिनिस्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, उन्होंने हजारों, 50,000 से ज्यादा भारतीय युवाओं को सम्मान किया है। और यदि सैनिकों की बात मैं कहूं तो वो सैनिकों की संख्या लाखों तक पहुंच गई है। अभी ग्वालियर में आए तो मैं उनके साथ कार्यक्रम में रहा, मुझे उन्होंने बुलाया, आर्मी में कार्यक्रम हुआ, सीआरपीएफ में हुआ। तो वो इतने बड़े उद्भट वक्ता हैं, इतनी उनकी मेहनत है, इतनी लगन है कि उनके फिगर कभी यदि आप सुन लेंगे ना तो आप आश्चर्य करेंगे इस व्यक्ति को याद कितना है, और इतना बड़ा उनका उद्भट कार्य है कि तो हमारे देश में कैसे कैसे हीरा हैं, कैसी कैसी भक्ति है, कितने बड़े उनके कार्य हैं। तो ये ललितपुर से जो ये धारा बही है ना मेहरौनी, ये तो वास्तव में ईश्वर की अनंत कृपा फल है। वानप्रस्थी जिसका सारा श्रेय आपको जाता है। आपने ये दीप प्रज्वलित किया, और उसको दीप को, ज्योति को जलाने का काम लखनलाल जी, ये प्रशंसा नहीं है, ये पुरुषार्थ करना इतना कठिन है, इतना कठिन है कि जो करता है वो जानता है। मैं इन शब्दों के साथ आप दोनों देवता, आप और आपके शिष्य,
दोनों के प्रति गुरु शिष्य का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हाँ, धन्यवाद। शर्मा जी ने बिल्कुल सही पहचाना है। मैंने महर्षि दयानंद के शिष्यों को 2008 के बाद देखना शुरू किया। 2008 में जब दिसंबर में पहली बार मैं आर्य समाज से जुड़ा तो कई विद्वानों को मैंने बुलाया, यहाँ पे कार्यक्रम किए, कई विद्वानों को देखा, लेकिन जो हमने जीवन महर्षि दयानंद के प्रति समर्पित, सुबह और शाम को संध्या वंदन करना, प्रतिदिन यज्ञ करना, ये चीजें हमने बहुत कम लोगों में देखी। और वो चीज हमें अपने गुरु मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी में जब देखा हमने, तो निश्चित रूप से उनको देख करके ही कई बार लगने लगता है कि उनके त्याग को, उनके तप को, कहते हैं ना, समय ज्यादा हो रहा है, परमात्मा उसकी जो है हो रहा है। परमात्मा फल देता है। तो आज निश्चित रूप से वो फल दिखाई दे रहा है कि संसार के लोग घर बैठे इस वेद ज्ञान को जान रहे हैं। और अपना जो उद्देश्य केवल यही है कि लोगों तक वैदिक धर्म, आर्य समाज, महर्षि दयानंद क्या है, वेद क्या है, उपनिषद दर्शन क्या है, इन सब का ज्ञान पहुंचे। इसी श्रृंखला को लेकर के आप सबका आशीर्वाद अनुमत रूप से बना रहेगा। सुरेश गौतम जी हमारे बीच में वहां से जुड़े हुए हैं, एक बार नमस्ते कर ले सभी से। सुरेश गौतम जी अमेरिका से नमस्ते कर ले, फिर हम लोग सोने जा रहे हैं, आप जागते रहिए जी। सुरेश गौतम जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं या हट गए, हमें लगता है जी। सुरेश गौतम जी, चलिए कोई बात नहीं, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए पुनः कल विष्णुमित्र वेदार्थी जी गायत्री मंत्र विचार को लेकर के आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आइए। और ये वेद की गंगा बह रही है, इसका लाभ सभी लोग उठाएंगे। मैं एक बार सभी के माइक खोल दे रहा हूँ, एक दूसरे से सभी लोग नमस्ते कर लीजिए ताकि किसी के पास कोई बंदिश ना रहे। नमस्ते कर लीजिए सभी एक दूसरे से, मैंने माइक खोल दिए है जी। नमस्ते मां साहब। नमस्ते जी सभी और को नमस्ते। एक गलती हम पे एक गलती हो गई, नमस्ते हो चुकी है। अब मैं शांति पाठ के लिए निवेदन करूंगा। मुनि सब लोग शांत हो जाइए 2 मिनट के लिए। मुनि जी शांति पाठ करा दीजिए जी। ओम वनस्पतयः शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी के लिए सादर नमस्ते। सभी के लिए सादर नमस्ते। सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी के लिए नमस्ते, बहन कविता जी के लिए, विमलेश बंसल जी के लिए, अर्चना आहूजा के लिए, और हमारे सभी जो श्रोती वृंद हैं, सत्यन शास्त्री जी, सुमिता सिंह जी, ईस आर जी, राज्य प्रभारी दया बहन जी, ईश्वर बहन जी, रामपत पासवान जी, कुसुम भंडारी जी, श्री राम सेन जी, सुदेश जी, सभी जो हमारे जुड़े हुए, पदम दयाल गुप्ता जी, विमलेश कुमार सिंह जी, सूरत मिया जी, चंपा खन्ना जी, सभी का बहुत बहुत आभार। अशोक सेन जी, मिथिलेश गौर जी, पार्थ आर्या जी, सुनीता रहेजा जी, अरुण जी, कमला जी, पीएस, सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। सभी को कल 7:45 बजे मिलेंगे, और जो भी भजन बोलना चाहते वो टाइम से जुड़ जाए 7:45 बजे जी। चंद्रशेखर जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते सुदेश जी, नमस्ते सुदेश जी, कविता जी को नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते लखन दादा जी।